सिर्फ आज की एक खबर गोल्ड को एक सेकंड्स में सैकड़ों पिप्स तक हिला सकती है। अगर आपने ये वीडियो देखे बगैर ही ट्रेड किया तो आपका अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। आज अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा जारी होने वाला है, जो इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीआई क्या है और कोर सीपीआई क्या होता है और इसके दरमियान जो एम और वाई लिखा होता है, इनके दरमियान क्या डिफरेंट होता है। फॉरकास्ट नंबर क्या बता रहे हैं और अगर एक्चुअल डाटा ज्यादा या कम आया तो गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे। आखिर में हम लाइव गोल्ड चार्ट पर इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन, बाय और सेल लेवल्स भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी मालूमात आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप रोजाना फॉरेक्स, गोल्ड एनालिसिस, एजुकेशन और हाई इंपैक्ट न्यूज की आसान और प्रैक्टिकल समझ चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ। आज अमेरिका की तरफ से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको आप सीपीआई बोलते हैं, की रिपोर्ट जारी होने वाली है। ये बेसिकली सीपीआई होता क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आज यूएसडी से रिलेटेड डाटा है सीपीआई का, और साथ में कोर सीपीआई का डाटा भी है, और ये सीपीआई मंथली और सीपीआई अर्ली डाटा भी है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आज शाम 5:30 बजे न्यूज जारी होने वाली है, ये सिर्फ एक आम न्यूज नहीं है, बल्कि ये वो डाटा है जिसे पूरी दुनिया के बैंक, इदारे और बड़े ट्रेडर्स बहुत गौर से देखती हैं। क्यों? क्योंकि यही रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट और महंगाई का बराह रास्त जो असर होता है वो डॉलर्स और गोल्ड पर पड़ता है। लेकिन सिर्फ सीपीआई जान लेना काफी नहीं होता, असल फर्क एक्चुअल और फॉरकास्ट नंबर पैदा करते हैं, जिनके बारे में हम जो है वो अभी बात करेंगे। सीपीआई को समझते हैं कि ये सीपीआई होता क्या है। बेसिकली सीपीआई सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक ऐसा मुआशी इशारिया है जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया और खिदमात की कीमतों में होने वाली तब्दीली को नापता है। अगर सीपीआई बढ़ता है तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर सीपीआई ही कम होता है तो इट मीन्स के महंगाई भी कम हो रही है। इसी बुनियाद पर फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जारी करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कोर सीपीआई क्या है, क्योंकि ये आपको सीपीआई दिखाई दे रहा है, ये ऊपर आपको कोर सीपीआई दिखाई दे रहा है। तो अब हमने अभी देखा कि ये सीपीआई क्या होता है, और अब हम देखते हैं कि ये कोर सीपीआई क्या होता है। कोर सीपीआई भी इन्फ्लेशन को ही मेजर करता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है। फूड और एनर्जी की कीमतें इसमें नहीं शामिल होती। ये जो फूड और एनर्जी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, वो बेसिकली कोर सीपीआई में नहीं होता। इसलिए बड़े सरमायाकार और फेडरल रिजर्व अक्सर कोर सीपीआई को ज्यादा अहमियत देते हैं। अब मैं थोड़ी सी चीज और भी आपसे वाज़ा करता हूँ कि ये जो आपको एम वाई वाई दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्रीन पर, इनमें आपस में क्या डिफरेंट होता है। ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है मंथ ओवर मंथ, मतलब कि पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने इन्फ्लेशन में कितनी तब्दीली आई। और ये वाई ओवर वाई का मतलब होता है कि एक साल पहले के मुकाबले में आज इन्फ्लेशन कितनी तब्दील हुई। ये दोनों नंबर मार्केट की डायरेक्शन पर असरअंदाज होते हैं। आज मार्केट की तवक्कुआत कुछ इस तरह से है। ये जो कोर सीपीआई का जो मंथली डाटा है ना, ये 0.2, और कोर सीपीआई का जो अर्ली डाटा है 2.8%, सीपीआई मंथली डाटा 0.1% और सीपीआई अर्ली 3.8% जो है ये किया जा रहा है फॉरकास्ट। याद रखें, मार्केट पहले ही इन फॉरकास्ट को काफी हद तक प्राइस में शामिल कर चुकी होती है, लेकिन असल मूव तब आता है जब एक्चुअल डाटा इनसे मुख्तलिफ आए। अब आज के दिन ये किस तरह की न्यूज होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या किसी एक रेंज में ही जो है वो मूवमेंट हमें दिखाएगा। अब फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर तो एक्चुअल डाटा फॉरकास्ट से ज्यादा आता है, मैं थोड़ा सा आपको अगर रिव्यू करवाऊं तो ये देखें, ये आपको एक्चुअल और फॉरकास्ट जो डाटे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक्चुअल डाटा होता है ना, वो ये जो फॉरकास्ट किया जाता है, इससे अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो तवक्को से ज्यादा है, डॉलर मजबूत हो सकता है, गोल्ड में सेल प्रेशर आ सकता है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर एक्चुअल डाटा जो कि फॉरकास्ट किया जा रहा था उससे ही काम आता है तो इट मींस कि इन्फ्लेशन कमजोर है। जो डॉलर्स होगा वो कमजोर हो सकता है और गोल्ड में बाय का मोमेंटम आ सकता है। ये दो सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान में एक और भी सिनेरियो है जो कि इनके दरमियान वाला है, जो कि फॉरकास्ट किया जा रहा होता है, या तो ज्यादा आ सकता है या कम आ सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर एक्चुअल तकरीबन फॉरकास्ट के बराबर आ जाता है तो पहले चंद मिनट
गोल्ड की मार्केट में या यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होते हैं ना, उनमें वोलेटिलिटी आ सकती है। उसके बाद जो है वो मार्केट का टेक्निकल जो स्ट्रक्चर होता है वो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो अपनी मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अभी एक और अहम चीज़ बाकी है, क्योंकि सिर्फ सीपीआई नहीं बल्कि आज फेडरल रिजर्व के एक अहम ओहदेदार की गुफ्तगू भी होने जा रही है शाम 7:30 बजे। तो ये एक स्पीच है, फेड चेयरमैन की स्पीच है। आज शाम फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की गुफ्तगू जो है वो शाम 7:30 बजे शेड्यूल है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अगर फेडरल रिजर्व ये जो इनका फेड चेयरमैन की स्पीच है, अगर वो मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती हैं, तो डॉलर मजीद मजबूत हो सकता है और गोल्ड जो है वो कमजोर हो सकता है। अगर वो नरम मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं, तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकती है। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ आने के पहले चंद मिनट में स्प्रेड भी बढ़ जाता है, स्लिपरेज भी होती है और मार्केट में बहुत तेजी से मूवमेंट भी होती है। सो इसलिए बगैर कंफर्मेशन के फौरी एंट्री लेने से गुरेज करें। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें और जज्बात की बजाय प्लान के मुताबिक ट्रेड करें। अब जब हमें फंडामेंटली पिक्चर मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है, तो आइए लाइव गोल्ड चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि एक कामयाब ट्रेडर हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को आपस में मर्ज करके डिसाइड करता है। और हम चलते हैं गोल्ड की होम चार्ट पर और डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि जब मार्केट में न्यूज़ डाटा आएगा, तो उस वक्त जो गोल्ड की करंट मार्केट होगी वो किस जगह पर ट्रेड कर रही होगी। ये हम थोड़ा-सा पहले रिव्यू करते हैं और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मार्केट का जो है मल्टी टाइम जिसको वो गोल्ड की मार्केट रिस्पेक्ट कर चुकी है, एक सपोर्ट ज़ोन ड्रा करती हैं। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है और गोल्ड की मार्केट ने इसको मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट भी करके रखा हुआ है। ये वाला एक तो एरिया है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रॉन्ग की लेवल ड्रा करके रखें, तो वो एक ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट एरिया है। जब मंडे वाला दिन, कल के दिन गोल्ड की मार्केट ओपन हुई है, तो उसने जो है वो एक गैप भी रिलीज़ किया हुआ है। तो गोल्ड को आज ये भी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि वो गैप भी फिल कर सकता है। ठीक है? एक तो ये वाला हमारा एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो है वो हम एक ज़ोन जो है वो हम ड्रा करते हैं जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है। उसको भी अगर हम ड्रा करके देखें, तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है। ये वाले जो एरिये हैं ये आज न्यूज़ के टाइम मोस्टली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट को आपस में मर्ज करते हैं ना, तो ये जो मेजर इंपॉर्टेंट ज़ोन होती हैं, यहीं से इनकी एंट्री, सेल या फिर बाय की जो है वो फाइंड आउट की जाती है। थोड़ा-सा हम इसको एडजस्ट कर लें। अब मार्केट अभी की बात करें तो गोल्ड जो है वो 4000 25, 26, 27 के आस-पास ट्रेड हो रहा है। तो अगर न्यूज़ के टाइम गोल्ड जो है वो अगर इसी एरिया में अप और डाउन हो रहा होता है, तो अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया, तो गोल्ड में प्रेशर आएगा और डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड गिरेगा। उस सूरत में हमें क्या होगा कि हमें यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ एक अच्छी बाइंग मिल सकती है 3970 से 60 से 70 के आस-पास के एरिया से। स्टॉप लॉस आप रखेंगे आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो आपका कैपिटल है उसके मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ही काम आता है, तो जो डॉलर होगा वो कमज़ोर होगा और ये जो गोल्ड होगा, ये अपसाइड पे हमें मूवमेंट दिखा सकता है और बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो उस सूरत में हमें फर्स्ट सिनेरियो ये वाला हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि तकरीबन 4100 का एरिया बनता है। यहाँ से विद कन्फर्मेशन के साथ हम स्टॉप लॉस जो है के साथ हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। या अगर ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड अगर इसी एरिया के आसपास होता है, इसी जोन के आसपास होता है न्यूज़ के टाइम, तो इसको ब्रेकअप करने के बाद हमें यहाँ से भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि 4150 के 50 से 60 के आसपास का एरिया बनता है। तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के दिन ये वाले 3 मेजर इंपॉर्टेंट हमारे ज़ोन हैं, जिनको हम स्किप नहीं करेंगे। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करती हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वाले जो ज़ोन हैं इनको अपने माइंड में रखें। और न्यूज़ टाइम से पहले ये डिपेंड करता है कि ये जो मार्केट है, ये किस प्राइस में मूवमेंट कर रही है, किस लेवल पर खड़ी है, किस ज़ोन के आसपास है। तो जैसे ही मार्केट में डाटा आता है, आप डाटे को 1 मिनट में वॉच कर सकती हैं, देख सकती हैं कि ये जो एक्चुअल डाटा है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आया है या कम आया है। तो उस हिसाब से आप, अगर ज़्यादा आया होगा तो गोल्ड गिरेगा, नीचे जाएगा, तो आप
गोल्ड को सेल भी कर सकती हैं या नीचे से बाय भी कर सकती हैं। अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ही कम आता है तो गोल्ड में बड़ा मोमेंटम आ सकता है, नीचे से आप बाय कर सकती हैं या फिर बाय नहीं भी करते, आप लेट हो जाती हैं, आप डिले करती हैं, तो फिर ऊपर से ये वाला एरिया जो कि 4100 का एरिया बनता है, मे बी यहाँ से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। अदरवाइज यहाँ से आपको अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेते हैं सेल का और स्टॉप लॉस यूज करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करते हैं और स्टॉप लॉस आप वही रखती हैं जो आपका आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग है, जो आपका कैपिटल है, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। तो ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, ये एक मेजर और इम्पोर्टेंट डाटा होता है। आपको कुछ डॉलर्स के बदले में बहुत ज़्यादा 10 परसेंट से लेकर जो है 20% तक आप गेन कर सकती हैं। तो आप हमेशा अपने कैपिटल का 1 से 2% ही आप रिस्क पर लगाएँ। अगर आपको इसका रिवार्ड्स मिला तो आपको 10x या फिर 20x तक भी आपको मिल सकता है। सो इसलिए आज की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप रोज़ाना गोल्ड एनालिसिस, फॉरेक्स एजुकेशन और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की ऐसी ही तफसीली वीडियोज़ चाहती हैं, तो सनान फॉरेक्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक कम्युनिटी भी ज्वाइन करें, जहां रोज़ाना गोल्ड की लाइव अपडेट्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और इंपॉर्टेंट मार्केट अलर्ट्स शेयर किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। डिसिप्लिन को फॉलो करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।